हेलो गाइज, अगर आपका भी गला टेढ़ा जाता है स्टिचिंग करने के बाद, आप कटिंग भी अच्छी सी कर लेते हो और स्टिचिंग भी अच्छी सी कर लेते हो, फिर भी आपका गला टेढ़ा जाता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और देखो, इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका गला बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं जाएगा। जैसे हमारा कढ़ाई का सूट हो या हमारा ऑल ओवर सूट हो, कैसा भी सूट हो, तो आप उसका पहले बीच के सेंटर निकालना है कपड़े का। कढ़ाई का सूट है तो उसमें हमने कढ़ाई पर वो तो ध्यान रखना है किस तरीके से हमारे गले पर कढ़ाई है, उसी तरीके से हम बीच के सेंटर में पहले या तो आप प्रेस कर लेना, और प्रेस नहीं कर पाओ तो आप देखो ऐसे इसको फैलाकर कपड़े को, और फिर इसका बीच का सेंटर निकालना। और कोशिश करें तो आप इस पर पिन भी लगा सकते हो, पिन लगाने से हमारा गला कहीं पर भी नहीं हिलेगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करो। पहले हम बीच के सेंटर में देखो ऐसे रखेंगे, जो भी सूट हो हमारी कढ़ाई का, चाहे वैसा सूट हो, तो ऐसे रखते हुए जितना भी आप गले की लंबाई रखते हो उससे हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो ये यहाँ से मैंने 7.5 इंच लिया है, 6.5 इंच मैंने गला देखो तैयार रखना है। और तीरा लिया है मैंने, जैसे हमारा बैक गला है 6 इंच, उस हिसाब से हमने लेना है तीरा 6.5 इंच। और आर्मोल भी मैंने 6.5 लिए हैं। तो इस तरीके से आप देखो ऐसे निशान लगाए पहले तीरे के, फिर हारमोल के, और फिर यहाँ लगाए हम फिटिंग का निशान। तो फिटिंग हमारी जितनी भी चेस्ट होती है उस हिसाब से हमने फिटिंग का, कमर फिटिंग का निशान लगाना है। वैसे हमारी 7 इंच भी हम ले सकते हैं, वो जैसे 32-33 छाती हो ना उस हिसाब से। अब ये छाती हमारी 38 इंच, तो 38 में हमने देखो 2 इंच इसको जोड़ दिया, तो फिर हमारा इसका हो गया 40 इंच। तो इसमें हाफ किया हमने, फिर यहाँ से चौथा हिस्सा पर 10 इंच पर हमने निशान लगाया। फिर फिटिंग भी हम इसमें 7.5 भी लगा सकते थे, क्योंकि 7.5 में फिर क्या होता है हमारी वो यहाँ से टाइट हो जाता है सूट कई बार। तो हमने फिटिंग का, कमर की फिटिंग का निशान लगाया है 8 इंच पर। और चौक जो लिए हैं वो लिए हैं हमने यहाँ से चेस्ट के निशान से 15 इंच पर। आप अपने हिसाब से जितना भी नापो उस तरीके से आप ले लेना। पर देखो अब ये यहाँ से मैंने लिया है 1.5 इंच पर, ये इसकी शेप बनाई है। फ्रंट पार्ट की हम 1 इंच पर बनाते हैं, और बैक की हम 1.5 इंच इसमें ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और हाफ इंच हम यहाँ तीरा से ढाल करते हैं इसका। यहाँ से गला जितना है हमारा, उस गले की देखो चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले लेना। मैंने ली है यहाँ से 2.5 इंच गले की, मतलब कढ़ाई है वहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए, और फिर ये निशान मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। जो गले का हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं से हमने डाल करना है। अब 2 इंच यहाँ से हमने मार्जिन रखा है। फिटिंग में आप 1.5 भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये यहाँ से कटिंग करते हुए, और फिर इसकी लंबाई जितनी हमारी देखो ज़्यादा लेंथ होती है तो उसमें हम लेते हैं, जितनी हमारी हिप होती है उतनी ही हम घेरा का निशान लगाते हैं। तो हिप की मैंने ली है चौड़ाई यहाँ से 13 इंच, इसमें हमारा मार्जिन भी हो जाएगा और हमारी फिटिंग का भी आ जाएगा कपड़ा। तो इस तरीके से मैंने घेरे पर भी 13 इंच ली है। तो यहाँ 13 पर निशान लगाते हुए फिर यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल भी हमारा फिर जोड़ी भी ये नहीं रहेगा, ज़्यादा कपड़ा है इसमें और कम भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लेना। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से देखो हम लेंगे बैक पार्ट को। ये हम पहले कट लगा लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमारे फिर सिलाई करते समय हमें ये कट से कट मिला लेंगे। अब हम बैक पार्ट का कपड़ा रखेंगे। तो इस कपड़े को भी हम जितना हमने 13 इंच चौड़ाई ली है, 13 यानी कि डबल में है ये कपड़ा, तो 13 इंच चौड़ाई ली है ये। इसी तरीके से हमने इस पार्ट की भी, बैक पार्ट की इतनी ही चौड़ाई रखनी है। पहले हम निशान लगा लें, फिर बाद में है इधर उधर कपड़ा नहीं भागेगा। जितना कपड़े की ज़रूरत है उतने ही हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऊपर नीचे से एक शार करते हुए। और इसकी लंबाई हमने जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमने देखो गुम पट्टी लगानी पड़ेगी, कम कपड़ा है तो यहाँ तुरपाई करेंगे जब लगा लेंगे, तो स्टिचिंग करेंगे जब। तो यहाँ से हम
1 इंच देखो बढ़ा लेते हैं हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से। इससे क्या होता है कि हमारा गला पीछे की साइड नहीं भागेगा। जब हम 1 4 ले लेते तो फिर हमारा गला फिर पीछे की साइड जाएगा। तो इस तरीके से हम फिर 1/2 इंच ये यहाँ से बैक पार्ट में ले लिया हमने। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा ये बाजू होती है ये खिंचाव नहीं बनेगा। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल पर आप हर रोज़ नई नई वीडियो क्लिक करना मेरे चैनल को और देखना। हम यहाँ से देखो इसमें फिर हमारा कपड़ा कम है तो इसमें हम पट्टी लगा लेंगे तुरपाई के लिए अलग से। ये हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब हम लगाएंगे गले की। यहाँ से जितना हमने 2.5 इंच लिया है चौड़ाई, तो गला हमने रखना है बैक पार्ट का 6 इंच। तो यहाँ से ले लूँगी मैं 6.5 इंच पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। 2.5 इंच ही नीचे की साइड से चौड़ाई ली है। और अब हम इसकी शेप बना के यहाँ से तिकोना से और फिर यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू के लिए कपड़ा, तो बाजू की लेंथ है हमारी यहाँ से है 15 इंच और चौड़ाई है हमारी 9 इंच। तो इस तरीके से हमने देखो बाजू की लंबाई रखनी है 15 इंच, तो 1/2 इंच हम लेंगे ऊपर की साइड का मार्जिन और 1.5 इंच ले लेंगे हम जो तुरपाई करेंगे, कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो वो कपड़ा ले लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। और 6 इंच मोरी है तो हमने 6 इंच पर निशान लगाया, मार्जिन का रखते हुए हमने 1.5 इंच पर। और यहाँ से गोलाई की शेप दे दी हमने 2 इंच ऊपर से और 3 इंच ये नीचे से डाल कर दिया। और यहाँ से 6.5 इंच हमने जितना भी मुड्ढा लिया था इस हिसाब से हम इसकी शेप दे देंगे। 1/2 इंच हम बैक पार्ट के लिए। इस तरीके से हम इन निशानों को मिलाते हुए जितनी हमने फिटिंग करनी है उसी पर हम ये मिला देंगे। और यहाँ से अब हम बाजू की भी कटिंग कंप्लीट होगी। ये हम यहाँ से फोल्ड करेंगे ना कपड़े को तो वो कट लगा लेंगे यहाँ से। ये 1/2 इंच हमारा साइड में